हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 6 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है के सिवन, दूसरा है उदय कोटक, तीसरा है विनीत अग्रवाल और चौथा है एस एन सुब्रमण्यम। तो हमारा सही आंसर होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष एस एन सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं के सिवन क्या है। तो के सिवन इसरो के चेयरमैन हैं। और उदय कोटक क्या है? तो उदय कोटक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। और विनीत अग्रवाल ये एसोचैम के अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है हरित कौर देओल, दूसरा है कल्पना चावला, तीसरा है आयशा अजीज और चौथा है शिवांगी सिंह। तो हमारा सही आंसर होगा कि आयशा अजीज जो है वो अभी सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हुई है। तो आयशा अजीज अभी मात्र 25 साल की हैं। और देखते हैं हरिता कौर देओल कौन है। तो हरिता कौर देओल ये भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट बनी हैं। और कल्पना चावला ये प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, ये पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और शिवांगी सिंह कौन है? तो ये प्रथम महिला नौसेना पायलट है। और ये आयशा अजीज जो है वो कश्मीर की रहने वाली हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर में भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है जैसलमेर। तो हमारा सही आंसर होगा कि राजस्थान के जयपुर शहर में भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में जितने भी भिखारी हैं, लेकिन अभी वहाँ पे मात्र 43 भिखारियों को आश्रय प्रदान किया गया है। और इसमें उन्हें योग, खेल, कंप्यूटर की कक्षाएं भी प्रदान की जा रही है। अब देखते हैं कि राजस्थान में मुख्य रूप से कितने इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, वहाँ का नृत्य क्या है। तो वहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, वहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क है। वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है वहाँ पे जो डांस है, नृत्य वहाँ का जो है वो है घूमर। और वहाँ पे 2 एप्लीकेशन भी अभी हाल फिलहाल लॉन्च किया गया, उसका नाम है राजकोप सिटीजन ऐप, आयु एवं सेहत साथ ऐप और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। और कामधेनु डेयरी योजना भी वहाँ पे अभी हाल फिलहाल स्टार्ट किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है दिल्ली और चौथा है राजस्थान। तो हमारा सही आंसर होगा कि दिल्ली सरकार ने अभी हाल फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। अब देखते हैं कि दिल्ली में नेशनल पार्क यहाँ का कौन कौन से हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वहाँ यहाँ का राष्ट्रीय पशु है नीलगाय। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 4 फरवरी को अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो हमारा पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि श्रीलंका ने अभी 4 फरवरी को अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब देखते हैं श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और यहाँ का करेंसी है रुपया। अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है गोतबाया राजपक्षे। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है वो है वॉलीबॉल। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश स्कूल के अंदर हिजाब को बंद कर दिया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान और चौथा है इंडोनेशिया। तो हमारा सही आंसर होगा कि इंडोनेशिया ने अभी स्कूल के अंदर हिजाब को बंद कर दिया। जो बुर्खा टाइप होता है उसी को हिजाब बोलते हैं, बट उसमें इंसान का चेहरा दिखते रहता है, वहाँ पे अब इसको बैन कर दिया गया है। अब देखते हैं इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है जोको विडोडो और करेंसी यहाँ की है इंडोनेशिया रुपया। और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो है बैडमिंटन।
अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और बहरीन ने अक्षय ऊर्जा के लिए हाथ मिलाया। तो बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मस्कट, दूसरा है दोहा, तीसरा है मनामा और चौथा है रियाद। तो हमारा सही आंसर है कि बहरीन की जो राजधानी है वो है मनामा। अब देखते हैं कि मस्कट कहाँ की राजधानी है। तो ओमान की राजधानी है मस्कट। और दोहा कहाँ की राजधानी है? तो ये कतर की राजधानी है दोहा। और रियाद है सऊदी अरब की राजधानी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है कामज्योति दलाल, दूसरा है दीपा मलिक, तीसरा है रिंकू आहूजा और चौथा है शिवांगी सिंह। तो हमारा सही आंसर होगा कि पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, उनका नाम है दीपा मलिक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी दर कितनी रखी गई है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 10.7% की कमी, दूसरा है 7.7% की कमी, तीसरा है 6.5% की कमी और चौथा है 9.5% की कमी। तो हमारा सही आंसर होगा कि अभी अभी जीडीपी ये बोला गया है कि इसमें 7% की कमी होगी। अब देखते हैं कि अभी एसएलआर कितना है। तो हमारा अभी एसएलआर है 18% और रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.25%, एमएसएफ है 4.25% और सीआरआर है 3%। अब इसके बारे में क्या होगा कि इसके बारे में मुझे डिटेल्स बताने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो मैं इसके लिए किसी दिन अलग से वीडियो लेके आऊँगी कि इसके ये क्या होता है, बैंक में अगर एसएलआर कम होता है तो बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लोन लेने में क्या दिक्कत होती है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में या कभी किसी और वीडियो में ये लेके आऊँगी टॉपिक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि अभी उत्तर प्रदेश 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब देखते हैं थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी योजना आई है। तो बाल श्रमिक विद्या योजना यहाँ की है, नवीन रोजगार छतरी योजना यहाँ की है, प्रवासी राहत मित्र ऐप यहाँ का है और मलुआ डी स्टेशन का नाम बदलकर अब बनारस रख दिया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।